Hi guys, welcome or welcome back to my channel, and if you're new, please consider subscribing before you exit this video. That being said, let's just dive right into it. आज मैं 2019 में आई हुई थ्रिलर ड्रामा मूवी विलन्स को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। इसकी IMDb रेटिंग 6.2 आउट ऑफ 10 है। ये रॉटेन टमेटो पे 85% फ्रेश है और इसका मेटाक्रिटिक स्कोर 63% है। मूवी की शुरुआत में हमको एक कपल को दिखाया जाता है जिनका नाम मिकी और जूल्स है और वो एक स्टोर में चोरी कर रहे होते हैं। मिकी यहाँ पे एक गन दिखाता है कैशियर को, मगर कैशियर पहले ही बेहोश हो जाती है गन को देख के। आगे यहाँ पे मिकी रजिस्टर को खोलने की कोशिश कर रहा होता है कैश को चोरी करने के लिए, मगर वो लॉक्ड होता है। तो यहाँ पे जूल्स उसको एक सामान दे देती है खरीदने के लिए जिससे कि कैश रजिस्टर खुल जाए। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों गाड़ी में निकल गए हैं फ्लोरिडा जाने के लिए, इन सबसे दूर। जब वो वहाँ के रास्ते में होते हैं तभी उनकी गाड़ी का पेट्रोल भी खत्म हो जाता है। वो लोग वहीं पे वेट करके डिसाइड करने का सोचते हैं कि वो कोई सोल्यूशन निकालेंगे। और जब वो लोग बात कर रहे होते हैं तब वो नोटिस करते हैं एक मेल बॉक्स को उनके पास में ही। तो वो डिसाइड करते हैं उस घर में जाने का। वो लोग जल्द ही उस घर पे आते हैं और अंदर लॉक खोल के जाने का डिसाइड करते हैं। यहाँ पे मिकी देखता है कि जो फ्रंट डोर है वो काफी अच्छी तरीके से लॉक्ड हुआ है। तो जूल्स उसको यहाँ पे क्रोबार देती है जिससे कि वो लॉक को खोल सके। दोनों मिलके अब पूरे जगह पे गैस ढूंढने लग जाते हैं, मगर उनको कहीं भी नहीं मिलता है गैस। तो वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग इंस्टेड कोकेन ही ले लेंगे जिससे कि वो बेटर तरीके से सोच सकें। जिसके तुरंत बाद ही यहाँ पे मिकी को आइडिया आता है कि जो होम ओनर का कार है वो उसमें से गैस निकालेंगे और उसको लेके अपने गाड़ी तक ले जाएंगे। वो लोग बेसमेंट में जाते हैं होस को ढूंढने के लिए, मगर उल्टा वहाँ पे उनको एक छोटी सी बच्ची दिखाई देती है जो जमीन से बंधी हुई है। ये देखने के बाद वो दोनों डिसाइड करते हैं कि वो लोग उस बच्ची की मदद करेंगे। वो लोग वापस से भागते हैं किचन की तरफ कुछ लाने के लिए जिससे कि वो उसके चेन्स को खोल सकें, मगर वहाँ पे जो घर के ओनर्स हैं वो उनको मिलते हैं, एक कपल जिनका नाम जॉर्ज और ग्लोरिया है। मिकी यहाँ पे जॉर्ज के तरफ अपनी गन पॉइंट करता है, मगर जॉर्ज यहाँ पे काम रहता है और पूरे सिचुएशन को डिफ्यूज करने की कोशिश करता है। और जल्दी जॉर्ज को मालूम चलता है कि वो दोनों उस लड़की को छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे वो आगे उनको बोलता है कि उन दोनों को जो भी चाहिए वो लेके वहाँ से चले जाएं, जिससे कि वहाँ पे पुलिस की इन्वॉल्वमेंट ना हो। मगर यहाँ पे मिकी क्लियर कर देता है कि वो उस बच्ची के बिना नहीं जाएंगे। जिसके बाद वो लोग कुछ टूल्स को वापस बेसमेंट में लेकर आते हैं और जॉर्ज उस छोटी बच्ची को फ्री कर देता है। मगर यहाँ पे जब मिकी बात करने की कोशिश करता है उस बच्ची से तो वो बच्ची उसके रिस्ट को काट देती है और जॉर्ज यहाँ पे मिकी को हेडबट करके नॉकआउट कर देता है। जब वापस से उसको होश आता है तो वो अपने आप को एक बेड से बंधा हुआ पाता है और ग्लोरिया उसको यहाँ पे सिड्यूस करने की कोशिश कर रही होती है। जिसके बाद वो उसको थोड़ा क्रीप आउट भी कर देती है और वो अपने बेटे ईथन की भी फोटोज दिखाती है। हम जूल्स को देख पाते हैं जिसको उस छोटी बच्ची के साथ बांधा हुआ होता है बेसमेंट में। वो उस बच्ची से बात करने की कोशिश करती है, मगर वो बच्ची उसको कुछ बोलती नहीं। थोड़ी देर के बाद जूल्स उस बच्ची को बताती है कि उसके पेरेंट्स ने उसको छोड़ दिया था जब वो छोटी ही थी। और दूसरे सीन में हमको दिखाया जाता है कि यहाँ पे मिकी ग्लोरिया के सेडक्शन वाले चीज में गिव इन कर रहा है जिससे कि वो उसको खोल दे, क्योंकि वो उसको इसके बाद अपने हैंडकफ्स को खोलने को बोलता है, जो वो कर भी देती है। जिसके बाद वो उसको धक्का देके साइड कर देता है। जिसके बाद वो दरवाजे की तरफ भागता है, मगर उसको रोक देता है जॉर्ज, जो उस पे गोली चला देता है, जिसके वजह से मिकी को जबरदस्ती वापस बेसमेंट में जाना पड़ता है इस बार, और उसको जूल्स के साथ बांध दिया जाता है। अब जब जूल्स और मिकी दोनों साथ में होते हैं तो वो लोग वहाँ से भागने का कोई प्लान बनाते हैं। मिकी को यहाँ पे याद आता है कि जूल्स के एक्चुअली टंग स्टड लगा हुआ है और वो ट्राई करता है कि वो उसको निकाले जिससे कि वो अपने हैंडकफ्स को खोल सके। शुरुआत में जूल्स यहाँ पे थोड़ा सा हिचकिचाती है क्योंकि उसको लगता है कि उसको बहुत ज्यादा इससे दर्द होगा, मगर मिकी के हेल्प के साथ वो लोग उसको निकाल पाते हैं। वो किसी तरह से पहले जूल्स को फ्री कर देता है, मगर इस बार जब जूल्स उसके हैंडकफ को खोलने की कोशिश कर रही होती है तो वो स्टड टूट जाता है और लॉक के अंदर ही फंस जाता है। इसके बाद जूल्स ट्राई करती है ऊपर जाने का लॉन्ड्री टनल के थ्रू, जिससे कि वो कोई और रास्ता निकाल सके मिकी की मदद करने के लिए। जॉर्ज आगे नीचे आता है और उसको दिखाई देता है कि जूल्स वहाँ पे नहीं है और वो यहाँ पे मिकी को धमकी देता है कि वो उसको मार देगा अगर वो उसको नहीं बताता है। तो वो जल्दी से उसको ये बोलता है कि जूल्स कहीं चली गई है मिकी से मिलने के लिए, और आगे मिकी ये बोलता है कि अगर वो नहीं जाता है जूल्स से मिलने के लिए टाइम से तो वो उल्टा पुलिस को फोन कर देगी,
जॉर्ज उसकी इस बात को मान जाता है और उसको फ्री कर देता है और बाहर लेके जाता है। आगे वो मिकी को गन पॉइंट पे फ्रंट रोड पे लेके जाता है, मगर जूल्स उनको बात करते हुए सुन लेती है ऊपर से और वो बाहर आती है ईथन के साथ। यहाँ मालूम चलता है कि ईथन एक्चुअली में एक डॉल है जिसके साथ ग्लोरिया को बहुत ज्यादा डीप अटैचमेंट है। यहाँ पे जूल्स थ्रेटन करती है कि वो ईथन को नीचे गिरा के तोड़ देगी अगर जॉर्ज नहीं छोड़ता है मिकी को अकेला। यहाँ पे उल्टा ग्लोरिया जॉर्ज के गन उठा के जूल्स के तरफ गोली चला देती है गुस्से में, मगर वो इस चीज को मिस कर जाती है जिसकी वजह से जूल्स एक्चुअली में ईथन को ड्रॉप कर देती है जो गिरते ही पूरा टूट जाता है। यहाँ पे आगे ग्लोरिया बार बार अपनी डॉल को ठीक करने की कोशिश कर रही होती है और जॉर्ज यहाँ पे मिकी और जूल्स को वापस हॉस्टेज ले लेता है। आगे हमको दिखाया जाता है कि उन दोनों ने जूल्स और मिकी को चेयर पे बांधा हुआ है डिनर के लिए। यहाँ पे ग्लोरिया ने पाई बनाया हुआ होता है और मिकी और जूल्स उसको खाते हैं, जिसके बाद वो छोटी बच्ची के बारे में उनसे पूछते भी हैं। जॉर्ज यहाँ पे बताता है कि उन्होंने उसको एक्चुअली में किडनैप किया था क्योंकि ग्लोरिया का खुद का कोई बच्चा नहीं हो सकता, मगर वो उस बच्ची को अपने बच्चे की तरह नहीं देख पा रही होती है, तो उसने जॉर्ज को बोला होता है कि उस बच्ची से वो गेट रिड कर जाए और जॉर्ज के अकॉर्डिंग उसको बेसमेंट में बांध के रखना एक फॉर्म है मर्सी का। आगे चल के मिकी और जूल्स दोनों को काफी ज्यादा डिजी फील होने लगता है और जॉर्ज उनको यहाँ पे बताता है कि उन्होंने काफी एक्सेसिव अमाउंट में पिल्स खाए हैं जिससे कि वो लोग बेहोश हो जाएं। जिसके बाद जॉर्ज का प्लान होता है कि वो उन दोनों को ओवरडोज कर देगा हेरोइन से, जिससे कि ऐसा दिखाई दे कि वो दोनों ड्रग एडिक्ट लोग हैं जो उनके घर में ब्रेक इन कर गए थे और वहीं पे ओवरडोज के चलते मर गए। उनका प्लान यहाँ पे इंटरप्ट हो जाता है जब उनके गेट पे एक पुलिस वाला आता है, क्योंकि यहाँ पे मिकी और जूल्स की जो गाड़ी है वो अबैंडन पाई गई उस एरिया के अराउंड जहाँ पे उस दुकान में चोरी हुई थी। जॉर्ज यहाँ पे उस कॉप को बोलता है कि सब कुछ ठीक है, मगर कॉप को यहाँ पे थोड़ा सा सस्पिशन होने लग जाता है और वो अंदर आने के लिए बार बार इंसिस्ट करने लगता है जब वो टूटा हुआ दरवाजा देखता है। जॉर्ज के पास कोई चॉइस नहीं होती है और वो कॉप को अंदर आने देता है। यहाँ पे ग्लोरिया ने मिकी और जूल्स को हटा दिया होता है और अपने जिम में रख दिया होता है जिससे कि वो दोनों उस पुलिस वाले को दिखाई ना दें। इसके बाद जो ऑफिसर है वो नीचे बेसमेंट में भी जाता है, मगर उसको वहाँ पे भी कुछ नहीं मिलता। जैसे ही जॉर्ज उसको गोली मारने वाला होता है वैसे ही उसको वापस से बाहर आना पड़ता है उसके कॉल की वजह से जो रेडियो पे होता है। जूल्स यहाँ पे किसी तरह से वापस होश में आने का मैनेज करती है और वो अपने और मिकी के लिए कोकेन निकालती है जिससे कि वो लोग वापस से अपने पैरों पे खड़े हो सके। वो लोग ग्लोरिया और जॉर्ज दोनों को ट्रिक करते हैं ये दिखाते हुए कि वो दोनों वहाँ से भाग गए हैं घर के अंदर छुप के, और वो लोग अपनी छुपी हुई जगह से तब बाहर आते हैं जब घर के जो दोनों ओनर है वो उनको बाहर ढूंढने के लिए जाते हैं। जब वो दोनों जूलिया और मिकी को वुड्स में ढूंढ रहे होते हैं तब ग्लोरिया यहाँ पे एडमिट करती है कि वो उन दोनों के बारे में भूलना ही चाहेगी रादर देन उनको ढूंढना, और अपने लाइफ को कैरी ऑन करना चाहेगी एक ट्रिप पे जाके। मीनवाइल जूल्स और मिकी प्रिपेयर कर रहे होते हैं जॉर्ज और ग्लोरिया की गाड़ी लेके वहाँ से भागने का, मगर जाने से पहले वो लोग एंड अप करते हैं अग्री करते हुए कि वो लोग उस छोटी बच्ची को भी वहाँ से लेके जाएंगे। जब जॉर्ज और ग्लोरिया वापस घर आते हैं तब उनको दिखाई देता है कि उनकी गाड़ी की चाबी वहाँ पे नहीं है और ना ही वो छोटी बच्ची बेसमेंट में है। जॉर्ज को आगे गराज का दरवाजा खुलते हुए सुनाई देता है और वो जल्दी से गराज के दरवाजे के सामने आके खड़ा हो जाता है इसके पहले कि मिकी और जूल्स वहाँ से जा सके। वो उनके तरफ गन पकड़ा हुआ होता है और उनको गाड़ी से बाहर आने को बोल रहा होता है। यहाँ पे मिकी जूल्स को बोलता है कि वो उससे प्यार करता है, जिसके बाद वो एक्सेलरेट कर देता है गाड़ी को और जॉर्ज को ठोक देता है, मगर अनफॉर्चुनेटली मिकी को चेस्ट में गोली लगी हुई होती है और उसको कुछ ही सेकंड का टाइम मिलता है जूल्स के साथ। जूल्स यहाँ पे उसके लिए रो रही होती है जब जॉर्ज उसको गाड़ी से बाहर खींचने लगता है और उसको स्ट्रैंगल करने की कोशिश करता है, मगर वो तब रुकता है जब छोटी सी बच्ची गाड़ी से बाहर निकलती है और उसके गन को ले लेती है। वो छोटी बच्ची को गन वापस देने के लिए बोलने लगता है, मगर इंस्टेड वो छोटी सी बच्ची उसको सर में गोली मार देती है। ग्लोरिया बाहर आती है हाथ में लगेज लेके, मगर उसको वहाँ पे जॉर्ज की बॉडी मिलती है जिसके बाद वो पूरी तरह से ही ब्रेक डाउन कर जाती है। यहाँ पे जूल्स ग्लोरिया को स्पेयर कर देती है और फाइनली वो छोटी बच्ची बोलती है कि वो जूल्स के साथ ही जाएगी और मूवी खत्म हो जाती है। अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो देन डू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।